तुलसी सिलावट जी पधार चुके हैं, आपका स्वागत है। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु एवं शोध संस्थान आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत के लिए गुरुदेव सुनील भार्गव जी से अनुरोध है कि माला से उनका स्वागत करें। माला पुष्पगुच्छ से हमारे बीच तुलसी सिलावट जी उपस्थित हो चुके हैं। हमने प्रथम सत्र में कहीं बातें की, अनेक लोगों को सुना, ज्योतिष की प्रकाशना सुनी और सत्र के साथ साथ वास्तु के कहीं आयाम सुने। गुरुदेव देश दुनिया में जाने माने आचार्य अनिल वत्स जी को सुना, जिन्होंने हमें कई सूत्रों से लाभान्वित किया। उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर हम लोग वाकई स्वयं को धन्य मानते हैं। और माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मंचासीन सभी विद्वानों का स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। आगे लुथरा जी को आपने सुना। राजनाथ जी, योगी एवं जितेंद्र नाथ जी महाराज कृपया मंच पर विराजमान हो। मैं आदरणीय गोलू भैया से प्रार्थना करूंगा कि सर्वप्रथम हमारे सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं और ज्योतिष की क्या महत्व है समाज में, दो शब्द कहकर के हमें अनुग्रहित करें। मुझे पता है कि आप सब लोगों को अभी तुरंत एयरपोर्ट पहुंचना है क्योंकि सीएम साहब आने वाले हैं। इसके बाद में हम सम्मान की बेला करेंगे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंच पे उपस्थित हमारे अग्रज आदरणीय पंडित रमेश शर्मा जी, पंडित श्री रामचंद्र वैदिक जी, योगेंद्र महंत जी और मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथि गणों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति को, सभी ब्राह्मण जन, ज्योतिष जन, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संतोष भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ, जो उनने एक जाजम के नीचे सारे लोगों को इकट्ठा करा। संतोष भार्गव जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए संतोष जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और निरंतर संतोष भार्गव जी कुछ ना कुछ साल में, मुझे लगता है वो चुप तो बैठते ही नहीं है। भार्गव जी कुछ ना कुछ हर 2-4 महीने निकलते हैं कि फिर कोई ना कोई कार्यक्रम की तैयारी हो जाती है। तो ऐसे भार्गव जी आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ जितने भी ब्राह्मण हैं, ज्योतिषचार हैं, सब लोगों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि चाहे वो अभी मैं वैदिक जी के साथ बैठा था तो वैदिक जी बता रहे थे कि जितने भी हमारे 30 त्यौहार हैं वो एक मत हो जाएं। सब लोग, सारे शंकराचार्य बैठ जाएं, सारे ज्योतिषाचार्य बैठ जाएं, ब्राह्मण बैठ जाएं, चाहे वो बनारस के हों, चाहे उज्जैन के हों, चाहे जबलपुर के हों, चाहे इंदौर के हों, वो सब लोग मिलकर बैठकर ये तय कर लें कि ये त्यौहार इस तारीख को एक ही दिन आएगा। अलग अलग भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में आती है, तो कोई कब बनाता है, 2 दिन बाद दिवाली बनती है, 2 दिन होली बनती है। इस तरीके से ना होते हुए एक त्यौहार मने, इसका मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि सब मिलजुल कर बैठ कर ये तय करें। संतोष भार्गव जी, आपसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, कहाँ है संतोष जी, कि आप सब लोगों से मिलें, पूरे देश के जितने भी विद्वज्जन हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे मिलकर ये तय कर लें कि एक तिथि पे हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे, एक तिथि हो, चाहे वो लाला राम स्वरूप जी का कैलेंडर हो, चाहे उज्जैन का कैलेंडर हो, सब में एक तिथि आ जाए। ये बहुत अच्छा रहेगा, हमारे हिंदू समाज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, भ्रांतियाँ नहीं होगी। आपने इतना अच्छा बढ़िया आयोजन किया, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय गोलू भैया जी। मैं गोलू भैया को एवं तुलसी भैया हमारे बीच में हैं। तुलसी भैया से तो हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, शायद मुझे पहचान नहीं पाए हों। गुना से बहुत अच्छे में, गुना का ही मेरा जन्म है। आदरणीय गोलू भैया ने अभी एक बात कही तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले द्वारिका पीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का इंदौर में आगमन हुआ था। उस समय वैदिक जी, मैं, महंत जी, हम सब लोग जाकर के उनसे मिले और मिलने के बाद में उनसे हमने ये प्रार्थना करी कि आप चारों मठ के चारों शंकराचार्य इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि तिथि और त्योहार दो दो क्यों हो पा रहे हैं। आप एक बार वहाँ से घोषणा कर दीजिए तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हर जगह का पंचांग वहाँ के अक्षांश देशांश के आधार पर जो है निर्मित होता है। अब आप लोग सब पंचांग करता एक साथ मिल जाएं तो चारों शंकराचार्य हम एक साथ बैठ के आपके पूरे तिथि त्योहारों पर एक मोहर लगा देंगे। तो उसके लिए हम बहुत जल्दी अग्रसर हैं और अगला आयोजन हमारा हो सकता है द्वारिका में ही, और द्वारिका पीठेश्वर की एवं चारों शंकराचार्य की ही जो है अध्यक्षता में होगा। और ये काम माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के द्वारा ही आप सबके सहयोग से संपन्न होगा। अब मैं आदरणीय तुलसी भैया से कहूँगा कि कृपया दो शब्द तो कहें, क्योंकि मुझे पता है कि आप ज्योतिष और धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाले हैं, और इसके बाद में हम आपका सम्मान करेंगे। मुझे पता है कि आपको शीघ्र निकलना भी है। धन्यवाद। जय संतोष जी की। सम्मानित संतोष जी, कर्मठ, जुझारू, धर्म की ध्वजा को लेके चलने वाले 3 नंबर के, जरा गोलू शुक्ला के लिए ताली तो बजना चाहिए। सम्मानित गोलू शुक्ला जी, संतोष जी का ले चुका हूँ, परम सम्मानी रमेश जी, रामचंद्र वैदिक जी, जुगल जी, योगेन जी, हमारी छोटी बहन सारिका जी, मंच पर आसीन समाज का वो वर्ग जो धर्म, संस्कृति और ज्योति में विश्वास करे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उपस्थित इस गंभीर विषय पर एकत्रित आप सब, क्योंकि इंदौर का मान भी है, इंदौर का सम्मान भी है, और धर्म और संस्कृति का आप विश्वास हैं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं। संतोष जी हमेशा कुछ ना कुछ नया नवाचार संतोष भार्गव जी करते हैं। कई वर्षों तक गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, क्यों एक एक दिन नहीं गोलू भैया, महीनों मैं उधर रहता हूं। फिर ये आज का पवित्र काम, जहां मंथन हो, जहां विचार हो, जहां चिंतन हो, जहां मंथन हो, चिंतन हो, विचार हो और परिकल्पना हो, तो एक नए सोच निकलता है। इस सोच से आज जब सारे विद्वान बैठे हैं तो एक नया अमृत निकलेगा। गोलू जी को, हम सबको एक पीड़ा है, पूरा देश एक कई वर्षों से नई परंपरा बन गई
दिवाली दो, अमावस दो, होली दो, राखी भी दो। क्यों जुगल जी? बसंत पंचमी दो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब आप मंथन करें, जब विचार करें कि हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा भुवनेश्वर ज्योतिष वास्तु कर्मकांड सोचेगा, एक नई दिशा धर्म और संस्कृति को मिलेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस पवित्र काम में संतोष भार्गव जी ने एक संकल्प लिया है, और ये संकल्प संतोष जी का नहीं। आइए वरिष्ठ पत्रकार, जरा इनके लिए भी ताली बजा दो, हमारे प्रवीण भैया के लिए। संतोष जी ये इतने महान लोग, इतने समाज का गौरव, धर्म का, संस्कृति का, ज्योति का, ज्ञान का, विज्ञान का जब विराजित हो। गोलू जी आज मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। आपका आना इस बात का सार्थक है कि एक नई शुरुआत संतोष जी के नेतृत्व में आप सब कर रहे हैं। हम सब की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और गोलू जी हमारे छोटे भाई हैं, जहां गोलू जी यहां बोलेंगे हम उनके पीछे सरकार। क्यों गोलू जी? हम खड़े हैं भाई के पीछे। ये धर्म की, संस्कृति की, आस्था की ध्वजा लेकर चलते हैं। आप देख लो गले में कौन सी माला है। इसीलिए तो मैं पीछे चलने की बात कर रहा हूं। रामचंद्र जी, ये तुलसी भी इसी आंगन की है। हमारी अपनी संस्कृति में तुलसी को आंगन में लगा दो, बहन, आदि बीमारी अपने आप दूर हो जाती है ना। बची कुची गोलू और हम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। हमें पता है हमारे बीच में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण खारीवाल जी भी हमारे बीच में हैं। कृपया उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करें। राकेश जी, मैं आदरणीय गोलू भैया से, भाई साहब रमेश शर्मा जी से, प्रवीण खारीवाल जी से, वैदिक जी से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी का स्वागत। लाओ सम्मान के लिए, सम्मान के वो लाओ, सम्मान। क्या बोल रहा है? सुनील, बोलो, हाँ गुरुदेव।